हेलो दोस्तों और नमस्कार। वेलकम टू आवर मैथ्स चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा। ठीक है, हम लोग फ्री प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं जिसमें आज हमारा डे 25 है। 25 मई है। हम लोग जैसा आप जानते हैं कि हम लोग 1 मई से इस बैच को स्टार्ट किए थे और आज 25वां दिन है। ठीक है, ऐसे ही लगभग 100 क्लासेस होंगी और 100 क्लास में लगभग 2000 क्वेश्चंस जो कि बेस्ट हैं एसएससी में, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम्स, स्टेट पुलिस, यूपीएसआई, BSSB, DFC, IIL सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, और इस 2000 क्वेश्चन में लगभग मैं आपको सारे ही कॉन्सेप्ट और सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सारे ही फार्मूलाज को दिखवा दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पर अगर एक चीज़ आ रहा है तो उससे अगर 4 चीज़ जुड़ा हुआ है तो वो चारों चीज़ भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आसान हो जाता है। ठीक है, एक जगह आपको रिवीजन हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन 4 जगह करते हैं तो वो तो अच्छा है ही कि 4 क्वेश्चन 4 जगह करके चारों फार्मूला पर रिवाइज करना, लेकिन इस कम समय में, ठीक है, जहाँ पर हम 2000 क्वेश्चन ही कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन में 4 चीज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है प्रैक्टिस बैच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप फाउंडेशन बैच कर रहे हैं तब तो 4 जगह 4 क्वेश्चन को 8 तरीक़ों से करवाना, ठीक है, बेटर होता है। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा है डे 25। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं आगे का नोटिफिकेशन, जो भी मैं प्लान है, जो भी मैं इवेंट होगा, मैं आपको बताते रहूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मतलब इंट्रोडक्शन में। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि, और हाँ, वो अनाउंसमेंट था कि टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का जो मैं बोला कि आपको पूरा बैच, मतलब पूरा चैप्टर बेसिक से एडवांस, मीन्स उसमें कॉन्सेप्ट है, मीन्स सॉल्विंग, और मतलब कैसे सॉल्व करना है, सब कॉन्सेप्ट में 0 लेवल से पूरा एकदम करवाया हूँ। वो 1 जून से स्टार्ट होगा इसी चैनल पे प्रीमियर होना, तो वो डेली बेसिस पे ही प्रीमियर होगा। ठीक है, 1 को, फिर 2 तारीख को, फिर 3 को, ऐसे ही 8-9 दिन में हो जाएगा। ठीक है, और लगभग 100 क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क में 100 क्वेश्चन इनफ है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आप तो प्रीवियस ईयर बुक कोई भी लेके उससे करेंगे ही। यहाँ मेन है कि आपका फाउंडेशन बैठ जाएगा टाइम एंड वर्क में, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे पार्ट लगता है, कैसे एलसीएम मेथड काम करता है, कैसे मैन वुमेन का एफिशिएंसी बढ़ता है पैसों पे। ठीक है, तो इस सब बताएंगे। तो आज का क्लास हम ऐसे ही शुरू करेंगे। ठीक है, ये एक अनाउंसमेंट तो नहीं, आपको पता ही है कि टाइम एंड वर्क का जो ये आने वाला है। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं हमारा आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, ए दिया हुआ है 3 + 2√2। तो हमसे पूछा है कि a का पावर 6 - a का पावर 4 - a² + 1/a³ क्या होगा। ठीक है, मतलब कि a हमें दिया हुआ है, a दिया है कितना, 3 + 2√2। और हमसे पूछा है कि a का पावर 6 - a का पावर 4 - a² + 1/a³। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब भी आता है आपको यहाँ से a+1/a वो वाला पैटर्न ऑब्जर्व करके करना है। तो मैं बोला कि अगर मैं इस पूरे को a³ से डिवाइड दे दिया, तो आप बोले पूरे को a³ से डिवाइड देने से क्या होगा, ये a³ हो जाएगा, ये क्या बचेगा, तो आप बोलोगे a, ये क्या होगा, तो 1/a + 1/a³, और नीचे a³ से a³ को डिवाइड दिए तो 1 बचेगा। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, a³ प्लस ये 1/a³। अच्छा, माइनस है, इसमें कॉमन लो तो आप बोलोगे a + 1/a, मतलब मुझे निकालना क्या है, तो आप बोलोगे a³ + 1/a³ - a + 1/a। आपको समझ आया होगा। चलिए, अब मैं बोला कि a जब भी 3 + √2 है, तो मैं आपको एक चीज़ बोला था कि 1/a जो है वो 3 - 2√2 होगा। कब, जब इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। तो हम लोग चेक करते हैं क्या इसका वर्ग का डिफरेंस 1 है क्या। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में 8 गया तो 1, तो डिफरेंस 1 है। इसका मतलब 1/a क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो अब वो बताओ a + 1/a क्या होगा। मैं बताया था आपको कि a + 1/a क्या, तो आप बोले जब इस दोनों को जोड़ेंगे ये कट जाएगा 6, और ये डायरेक्ट भी याद रखना है कि बड़े वाला का डबल होता है। ठीक है, तो ऐसे में पूछा आपसे अब कि अच्छा मुझे यही चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो यही है, तो आप पूछे a + 1/a अगर 6 है तो a³ + 1/a³ कितना, तो आप बोले सर 6 का क्यूब -3 के, मतलब 18, तो 198। और a + 1/a तो 6 है ही, मतलब कि 198
यहाँ पे मैं ढाल रहा हूँ इस वैल्यू को 198 माइनस a+1 कितना 6, तो 198 में 106 गया तो आप बोलोगे 192, तो इस सवाल का उत्तर यह था 192। चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 482। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन क्या है कि ऑल टाइम क्वेश्चन, ये पूछा ही जाता है, ठीक है, और पूछा ही जाएगा, तो आप इन सब क्वेश्चन को जल्दी करने का सोचिए। देखिए मुझे यहाँ पे दिखा था a, मैं देखता इसका डिफरेंस 1 है, तो मैं डायरेक्ट a+1 क्या करता है, जो बड़ा वाला है ना उसका डबल। देखिए a+1 क्या है, 3 बड़ा नंबर है इसमें से, तो उसका डबल, और a-1 क्या होता है, छोटा वाला का डबल। देखिए अगर आप करेंगे ना तो ये कट के ये इसका डबल ही आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें अलजेब्रा का है कि हमें दिया a+b+c+d बराबर 4, a+b+c+d = 4। तो हमसे पूछा क्या है, आप बोलोगे हमसे पूछा है बहुत बड़ा है, 1 - a 1 - b 1 - c प्लस 1 - b 1 - c 1 - d प्लस, ठीक है। और क्या है, आप बोलो 1 बटा 1 - c 1 - d 1 - a प्लस 1 बटा 1 - d 1 - a 1 - b, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा पूछ दिया है। देखिए अलजेब्रा क्वेश्चन है, 4 वेरिएबल है, कितना है, आप बोलोगे 1 2 3 4 वेरिएबल है, और इक्वेशन कितना है, समीकरण एक ही है, इसका मतलब वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो मैं बोला डी को अगर 0 माना, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबको एक एक मान लेता हूँ कि a1 b1 c1 d1, ठीक है। तो 1 1 1 1 कितना 4, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी 4 है, 1 है, तो 1 माइनस ए कितना 0, और 1/0 नहीं बन सकता, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो हम नहीं मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू पुटिंग करना मुश्किल होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि ट्रेडिशनली सॉल्व कर लेता है। ये ट्रेडिशनली आसान है, तो हर क्वेश्चन में आप दिमाग लगाने नहीं जाए कि वैल्यू पुटिंग की, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग का ही दिमाग मत लगाए, कहीं कहीं ट्रेडिशनल वे में भी सॉल्व होता है। तो मैं बोला एलसीएम लेता हूँ मैं, आप बोलोगे क्या आएगा एलसीएम, 1 - a 1 - b 1 - c 1 - b 1 - c तो है 1 - d, मतलब सब जगह क्या है, आप में 1 - a 1 - b 1 - c और 1 - d, यही है एलसीएम, यही आएगा। तो अब आप बोलोगे ए बी सी गया, क्या बच गया, तो आप बोलोगे 1 - d, चलिए प्लस, अच्छा बी सी डी गया तो 1 - a 1 - a प्लस, ऐसे ही अगला स्टेप में आप देखोगे कि सी डी ए जाएगा और 1 - b बचेगा, और डी ए बी जाएगा और 1 - c बचेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये होगा सर 4, ठीक है। 4 माइनस कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। 4 को निकाल में तोड़ दिए, तो ब्रैकेट से निकाले तो ए, फिर माइनस कॉमन लेते ये आ जाएगा, और नीचे क्या है, तो आप बोले 1 - a 1 - b 1 - c 1, मैं ये लिखता ही नहीं, मुझे पता चल चुका था कि a + b + d 4 है। अब यहाँ पे मैं 4 पे 4 माइनस ये क्या है, a + b + c d प्लस इक्वल टू 4 है, मैं बोला 4 - 4 बाय यही सेम चीज़। अब बोले 4 में 4 ये कितना है 0, और 0 बाय समथिंग 0, तो इस सवाल का उत्तर क्या है 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि इंस्क्राइब्ड है सर्कल में विथ सेंटर ओ, अगर ए बी 17 है, बी सी 10 है, ए सी 9 है, तो लेंथ बताओ ए ओ का। देखिए ट्राइंगल ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इसका मतलब एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल इसके अंदर, मैं बोला ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है कि ए बी 17 है, चलिए ए बी 17 है, बी सी 10 है, बी सी 10 है, एंड ए सी 9 है, चलिए 9 है। अच्छा ये सेंटर सर्कल का सेंटर है ओ हमें बोला है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि आप बताओ ए ओ का लेंथ, तो ए ओ का लेंथ मतलब ए से वर्टेक्स से सेंटर, मतलब ये क्या बताना, हमें रेडियस बताना है, किसका, सर्कल का। तो सर्कल का रेडियस हमें यहाँ बताना है, तो आप बताओ मैं सर्कल का रेडियस यहाँ कैसे बताऊँ,
तो आप बोले सर इन रेडियस निकाल सर्कम रेडियस निकाल लो, है ना। सर्कम रेडियस क्या होता है, तो सर्कम रेडियस होता है कि एक ट्राइंगल को रिस्पेक्ट में मान के एक बाहर से सर्कल खींचते हैं, उसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। और सर्कम रेडियस क्या होता है, तो आप बोले सर सर्कम रेडियस का फॉर्मूला मुझे पता है, जो कैपिटल आर है वो होता है ए बी सी बाई 4 इंटू ए, ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, साइड, तो आप बोले आर क्या होगा, ए बी सी बाई 4 गुने, अब ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है, तो क्या लगाएंगे, हेरोन्स फॉर्मूला, 17 9 26 होता है, 36 का आधा 18 अंडर रूट, 18 में 10 गया 8, 18 में 9 गया 9, 18 में 17 गया 1, तो कितना आया, तो अब यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो निकाल लेते हैं इसको, 9 9 9, अच्छा यहाँ से 2 आ सकता है, 4 का 2 और रूट 2, मतलब 18 रूट 2, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा 18 रूट 2, 9 से ये 2 बार में 2 से 5, तो हमें क्या आया कि आर क्या है, 17 25 85 बट्टा 4 रूट 2, ठीक है, 17 25 85 बट्टा 4 रूट 2, ये ऑप्शन नहीं है, 17 बट्टा 85 आर रूट 2, कुछ गलती किया, 9 यहाँ से 9 9 9 आ गया बाहर, तो 2, ओहो यहाँ पे ही गलती हो गया, तो ये जो है 18 9 9 तो आया बाहर, ठीक है, अब ये 2 तो बचा था ना, इसमें 2 गुने 8 16, 16 का भी 4 आ गया, तो आप बोले 36, मतलब कि 36 आया डायरेक्ट, 18 रूट 2 नहीं 36, ठीक है 36, मैं बोला 36 है, तो 9 से 4 बार में, और ये 10 तो नहीं कटा, मतलब 170 बट्टा 16, ठीक है 170 बट्टा 16, अगर इसको हम वापस डिवाइड दे देते हैं, तो 10 बार में 160 0 1, ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पॉइंट दो यहाँ 0 दो और यहाँ पे 6 लगाओ, तो 10.6 के अप्रोक्स आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी है, ऑप्शन चौथा है, डी फॉर दिल्ली इसका उत्तर है। ठीक है, मैं क्या किया कि ये क्या है, एक सर्कम सर्कल है, तो सर्कम रेडियस निकालना है, ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, तो हम कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बाय 4 गुने ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालें, चूँकि स्केलेन ट्रायंगल था इसीलिए हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला लगाए। ठीक है, चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें आपको शायद फिगर में नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये नाम है, ठीक है, उसमें फिगर में, जैसे एक ट्रायंगल है, अच्छा ये रेडियस दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, और ये जो है ना, ये यहाँ पे जो टच कर रहा है ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, ये फिगर है, आप इसको ड्रॉ कर ले, और ये जो है डायमीटर है, ए बी डायमीटर व्यास है, मतलब कि ये सेंटर कहीं ये बीच में होगा। ठीक है, चलिए ये फिगर है, हमें बोला बी ओ क्यू 60 है, बी ओ क्यू 60 है, ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, चलिए ए बी डायमीटर है सर्कल का, बताओ एंगल ए बी ओ, मतलब कि मुझे ये एंगल बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो आप जानते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, कि कोई भी ट्रायंगल को टेंजेंट एक वर्टेक्स से टच करते हुए जाता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है, इसका प्रूफ मैं फाउंडेशन बैच में दूंगा, सब चीज़ का प्रूफ मिलेगा आपको। ये 60 है, ठीक है, अब हम जानते हैं सेमी सर्कल में कितना बनता है सर्कल पे, तो आप बोले 90, है ना, ये तो डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हो गया ना, ऊपर नहीं देखते सेमी सर्कल, तो ये ट्रायंगल में कितना बनता है 90, तो ये 90, ये 60, तो ये कितना 30, तो क्या है एंगल ए बी ओ 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, तो ये ऑप्शन बी है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें बोला है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर्स ऑफ द circle. Okay, if the radius of the circle is 10 centimeter and PQ is equal to 12 and the distance between the chord is 14, then RAC। हमें यहाँ बोला कि दो जीवाएँ हैं जो कि PQ और RS, जो कि सेंटर से दोनों ऑपोजिट साइड में, ऊपर एक नीचे है समझ लेते हैं, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है हमें सर्कल का, त्रिज्या कितना है 10, PQ का लेंथ 12 है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 14 है, तो RS हमसे पूछा है। चलिए कर लेते हैं इसका फिगर ड्रॉ। मैं बोला ये एक सर्कल है, मुझे बोला है सर्कल के सेंटर से दो ऑपोजिट साइड में, दोनों विपरीत दिशा में दो जीवा है, ठीक है, दो जीवा है जो कि पैरेलल है आपस में, ठीक है, मतलब कि एकदम पैरेलल है,
पी क्यू एंड आर एस, ये पी क्यू है, ठीक है, और ये आर एस है। अच्छा, अब हमें बोला है कि जो रेडियस है सर्कल का 12 है, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, ये रेडियस कितना है 12 है। अच्छा 10 है सॉरी, रेडियस 10 है, पी क्यू 12 है, मतलब कि ये पूरा 12 है, ये पी क्यू, ये 12 है, ठीक है, पी क्यू कितना है 12 है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 14 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड के बीच का दूरी, अगर मैं बोलूँ यहाँ से अगर दूरी मैं निकालूँ, दूरी क्या होता है, जो 90 बना है, जो 90 में, तो ये सेंटर है, तो ये कितना है, आप बोले 14, ठीक है, ये कितना है 14 दूरी है। हमसे पूछा कि आप आर एस बता दो कितना है, मतलब ये आर एस कॉर्ड, ये जो सेकंड कॉर्ड है इसका बताओ। तो क्या करें हम, तो मैं बोला कि अगर मैं देखूँ कि ये पूरा 12 है तो हाफ कितना होगा 6 होगा, मैं बोला इसको इससे मिला दो, तो ये क्या है, तो आप लोग रेडियस है, सर ये कितना क्या है, रेडियस है, रेडियस 10 है। अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 6 है 10 है, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 8 होगा। अच्छा 8, 14 पूरा है, ये 8 हो गया, तो कितना बचा, ये 6 है, ठीक है, आप वापस इसको ऐसे ही मिला दो। आप क्या बोले कि अब ये 6 है, रेडियस कितना है 10 है, तो ये कितना होगा, आप बोले 8, तो ये 8 आधा, तो ये भी 8, तो पूरा आर एस कितना 16। ये पूरा ट्रिपलेट पे क्वेश्चन सॉल्व ना, हमें इक्वल करना पड़ा रेडियस पाइथागोरस लगा के, ठीक है, इक्वेट भी नहीं करना पड़ा। मैं क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाया, ठीक है, उसके बाद हमें जो दिया था पी क्यू और आर एस दो कॉर्ड है, पैरेलल है, इसके बीच का, दोनों कॉर्ड का बीच का डिस्टेंस 14 है, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि इसका हाफ डिस्टेंस 6 होगा, सेंटर से सर्कल पे रेडियस होता है, रेडियस हमें दिया था 10, तो ये 10, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 6 10 तो 8 3 4 5 ट्रिपलेट है, डबल किया हुआ है, तो ये बोले आप 8 है, तो 14 पूरा है, तो ये 8 है, तो ये 6 बचा, तो अब ये 6, ये 10 है रेडियस, वापस मिलाया, तो ये कितना बचा 8, हमसे आर एस पूछा है, तो 8 का डबल 16। चलिए आई होप आप लोग सब समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सब भी क्वेश्चन ऑल टाइम आने वाला है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को। चलिए, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 30 45 और 54। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नंबर जो इस तीनों से जाए वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। मैं बोला इसका एलसीएम कितना है, कोई भी एक नंबर उठा लेते, 30। अच्छा 15 तिया 45, यहाँ 15 दूना है, 3 नहीं है, 3 ले लिए। अच्छा 54 में क्या लिख सकते हैं, आप बोले 9 छंग 54, ठीक है, 9 छंग 54, तो 3 तिया 9 भी है 6 भी है ना, 9 छक 54, तो आप बोले यहाँ पे 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 10। अच्छा 3 गुने 10 मतलब 54 में क्या है, 9 छंग 54, तो 9 तो हो गया, और 6 भी क्या है, 2 गुने 3, तो 2 तो है, 3 नहीं है, मतलब यहाँ पे 3, ठीक है, ये इसका एलसीएम है। तो आपने बोला 3 तिया 9 तिया 27, 270 इसका एलसीएम में, मतलब 270 के फॉर्म में जो भी नंबर है वो इससे डिवाइड होगा। आपसे पूछा है कि अब बताओ 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लोजली जाते हैं, ठीक है, देखो मैं सिखाता हूँ, ऐसे तो भाग पे होगा ही। देखो 270, ठीक है, के है जो इस फॉर्म का नंबर डिवाइड होगा, मैं बोला इसको ले जाते हैं 5 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट बोला है, तो मैं इसको ले जाता हूँ आपका, इसको पहले 100 से गुना कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप बोले 100 से करते तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 3 से कर लेते हैं, ठीक है, 3 से करने पे क्या हुआ हमें पता है, 27 थी 81 हज़ार, ठीक है, 81,000। अभी और देखो 270 है, तो और किससे गुना कर सकते हैं, तो आप बोले अभी और 27 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, ठीक है, और 27 नहीं आ सकता है, मैं बोला 27 ले लेता हूँ, फिर भी 27,000, आप बोले 0 0 0 7 1 8 8 2 10, ठीक है, 10,008 1,08,000 हो गया, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब 8,000 के आसपास हमको हटाना है, तो 270 के है, तो इसमें हम 3 से अगर 30 से गुना करें, तो आप बोले 8100, 30 से गुना करने पे कितना होगा 8100, तो 8100 इससे घटा लेते हैं हम, तो आप बोले 9 9 1 99,900 होगा ना, 0 0 0 10 में से क्या 9, ये हो जाता है 17। अच्छा ये तो गलत किया मैं, ये 17 है, तो 17 में 8 गया, तो आप बोले है ना 10 में 0 0 0 0 10 में गया 9, ये कैरी हो जाएगा 160, 160 में 8 जाएगा तो 99। देखो 99,900 एक ऐसा नंबर है जो कि इस
तीनों से डिवाइड हो रहा है और सबसे बड़ा है, क्योंकि अब हम देखिए 270 भी जोड़ते हैं ना, सबसे छोटा नंबर, तो ये भी पार हो जाएगा। 7 9 तो 11, 9 1 10, 9 1 10, लाख में पहुंच गया। तो 5 अंक का सबसे बड़ा क्या है, तो आप बोलोगे 99,900। ठीक है, तो इसका तरीका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इफ़ 202 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर बराबर m है। ठीक है, इफ़ 202 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर बराबर m है। ठीक है, और एक रिलेशन में क्या दिया है कि ये जो है m जो है 3k के इक्वल है, m जो है 3k के इक्वल है। हमसे पूछा गया है कि आप बताओ कि k किससे डिविजिबल है, बस ये हमसे बोला है। तो मैं बोला कि इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना होगा 303, ए माइनस बी कितना होगा, तो आप बोलोगे 101। ये बराबर m है, और m क्या है बराबर 3k है, m क्या है बराबर 3k है। हमसे पूछा k किससे डिवाइड होगा, तो आप बोले m अगर 3k के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि m जो है 3k है, इसका मतलब जो m है, मैं बोला कि k क्या होगा, तो m/3। आप बोले यहाँ से k क्या होगा, यहाँ से देखो k क्या होगा m/3, तो मैं बोला 303 इंटू 1/3, 3 से कट जाएगा 101, मतलब 101 इंटू 101। अब ऑप्शन देख लेते हैं, के किससे डिवाइड पूछा है हमसे, तो ऑप्शन जो है पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 101, 101 से ये डिविजिबल है क्या, 111 से, 202 से, 303 से, 202 से है क्या, नहीं, 303 से है क्या, ये नहीं, 111 से है क्या, नहीं, तो 101 से है, क्योंकि 101 101, तो 101 से है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम परसेंटेज क्या है, चलिए, दो कैंडिडेट अपीयर्ड इन एन इलेक्शन एंड बोथ ऑफ देम कास्टेड अ वोट ऑफ 2,30,000। मतलब कि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि दो कैंडिडेट लड़ा है, टोटल 2,30,000 वोट कास्ट हुआ है, पड़ा है। ठीक है, और द डिफरेंस इन द वोट्स ऑफ बोथ द कैंडिडेट वॉज 40,000। ठीक है, मतलब कि जो वो लोग जीता हारा है ना, तो उन लोगों का जो डिफरेंस था वो 40,000 था। तो आप बताओ कि परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि जो विनर है और जो लूज़र है, दोनों को मिलाकर 2,30,000 वोट पड़ा है, यही है। तो विनर माइनस लूज़र कितना है, तो आप बोले दोनों का डिफरेंस है 40,000। ठीक है, कितना है 40,000। तो आप बोले ऐसे विनर को कितना मिला है, तो विनर को मिला है, तो दोनों को जोड़ के आधा, आप बोले 2,30,000 में 40,000 जोड़ेंगे तो कितना, 2,70,000, 2,70,000 का आधा 1,35,000। ठीक है, तो विनर को 1,35,000 मिला, ये हमसे पूछा है कितना परसेंट है टोटल वोट का, तो आप बोले 1,35,000 जो है 2,30,000 का कितना परसेंट है, काट लो। और कट रहा है क्या, नहीं, अच्छा फ्रैक्शन में, मतलब कि करना होगा हम लोगों को 23 और 1,350। ठीक है, अब आपको पता है कि 23 छंग कितना होता है, 23 छक, तो आप बोले होता है 23 छक 138। ठीक है, तो पार हो जाएगा, तो 23 पंजे 115, आप बोले 0 2। ठीक है, अब 0 वापस बैठा है, तो अब आपको पता है कि 23, अच्छा ऑप्शन भी देख लेते हैं, 8 6 6 है, तो 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 बार में कम ही, तो 8, तो मैं बोला 23 8 कितना, तो आप बोलोगे 23 8 होगा 184, तो यहाँ 16 बचा, कटिया 0.0। अब वापस 160 है, मतलब किसके करीब है, तो आप बोलोगे ये तो हो सकता है सर 6 दूना 6 3 18, 6 9 12 13, 6 से भी हो रहा है, 7 3 21, और 7 दूना 14 2 16, तो 7 नहीं 6, मतलब 58.6 के आसपास आ रहा है, जो कि ऑप्शन है पहला ही है, 58.69%। ठीक है, मुझे कुछ नहीं दिया था, विनर प्लस लूज़र को इतना मिला है, विनर माइनस लूज़र इतना डिफरेंस है, मैं विनर का वोट निकाला, वो कितना परसेंट है टोटल वोट का। ठीक है, यहाँ पर ट्रिवियली नहीं बनाना है कि पर विनर लूज़र 100 मान के, ये करके वो करके। चलिए हमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का मैं तगड़ा ही क्वेश्चन लगभग करवा रहा हूँ जब से स्टार्ट हुआ है क्लास। हमें क्या बोला है कि एक वॉच को 2880 में बेचने पे 10% का लॉस है, तो उसको 10% प्रॉफिट करने के लिए कितना में बेचना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है कि 2880 में बेचने का 10% है लॉस है, तो
इसका जो कॉस्ट प्राइस इतना रहा होगा। अच्छा 10% प्रॉफिट पे बेचने के लिए कितना पे बेचना होगा, तो आसान क्वेश्चन था। 9 3 27 32, ठीक है। तो आप बोले 2 3 2 5 3520 पे, समझ आया होगा, ठीक है। 3520 पे बेचना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाइप एंड सिस्टम का है। हमें बोला दो पाइप पी और क्यू एक वाटर टैंक को भर सकते हैं 15 और 25 मिनट में रिस्पेक्टिवली, एंड द थर्ड पाइप आर जो कि खाली करता है टैंक को 11 गैलन पर मिनट। ओके, इफ पी क्यू आर ओपन टुगेदर टू फिल द टैंक for 30 minutes, then find the capacity of the tank. Okay, two pipes P and Q। मुझे क्या बोला है कि दो पाइप है P और Q जो कि 15 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। लेकिन जब हमें बोलता है कि अगर P Q माइनस आर क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला और साथ में चलता है ये लोग, तो 30 मिनट में भर सकता है, ठीक है। कितना में? 30 मिनट में। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो आप बोले एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 150। 30 पंजे 150, 25 छः 150, 10 15 दाही 150, ठीक है। चलिए अब हमें बोला है कि वाह खाली होता है तो हमें पूछा कैपेसिटी ऑफ द टैंक बताओ, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ से एक बात समझिए, मैं बोला पी कितना भरता है 1 मिनट में 10, क्यू कितना 1 मिनट में 10, लेकिन जब तीनों है तो 1 मिनट में 5 क्यों हो रहा है, कम कैसे गया? तो इसका मतलब है जो ये खाली कर रहा है वो खाली कर रहा है। तो मैं बोला पी प्लस क्यू कितना है, तो आप बोले 16। अच्छा लेकिन जब तीनों मिलता है तो 5 है, इसका मतलब जो खाली कर रहा है ना वो 11 खाली कर रहा है आर, ठीक है। देखिए आप देखिए कि 10 6 16, मतलब यहाँ पे 16 तो होना ही चाहिए था, लेकिन 16 नहीं, ये 5 ही है। मतलब आर जो माइनस वाला वो खाली कर दे रहा है, मतलब कितना खाली कर रहा है 11। तो आप बताओ 11 ही किसको दिखा रहा है, ये 11 ही दिखा रहा है कि 11 गैलन पर मिनट, ठीक है। 11 गैलन पर मिनट खाली करता है, ये 11 आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कि 11 गैलन पर मिनट। तो हमें पूछा कैपेसिटी ऑफ द टैंक बताओ, तो आप कैपेसिटी ऑफ द टैंक बता सकते हो क्या? हमें पता है कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना है 150, तो 11 अगर 11 है तो 150 कितना, 150 गैलन, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या, 150 गैलन। चलिए लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाया हूँ, एक दो बच्चे बोल रहे थे कि तो स्पीड बढ़ना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में बोला cos x हाफ है, ठीक है। p बराबर 10x है। चलिए p बराबर 10x है, हमें एक शर्त भी दिया हुआ है, जो कि मैं बोला हूँ कि शर्त को उतना देखोगे तो क्वेश्चन में गड़बड़ होगा, ठीक है। तो शर्त को उतना नहीं देखता है। हमें पूछा पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2 क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से करिए सॉल्व एक बार, या वीडियो करिए पॉज, या मैं पानी पी रहा हूँ बिना पॉज किए भी कर सकते हैं। ये cos x हाफ दिया हुआ है, ठीक है। तो cos x हाफ कब होता है, तो आप बोलोगे इसका cos x हाफ होता है 60 डिग्री पे, मतलब कि x जो है वो 60 है। तो p पे p इक्वल टू 1060 आएगा, और 1060 कितना √3, मतलब p का वैल्यू क्या है √3, और √3 आप p पे बैठाओ तो क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5√3 माइनस 2, मतलब कि 1 माइनस 5√3। चलिए मैं बताया इसका उत्तर क्या जाएगा, 1 माइनस 5√3, क्योंकि x हाफ का बताता। अब बोले x60 मतलब p कितना, अब बोले p √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5√3 माइनस 2, तो 3 में गया 5, 1 माइनस 5√3। चलिए फोर 93, ठीक है। सिमिलैरिटी पे है कि देखिए ये दोनों ट्रायंगल, कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, खुद से ड्रॉ किया इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन खुद से ड्रॉ किया, खुद से बनाया और दिया आपको। मैंने खुद से बनाया नहीं हूँ, कहीं क्वेश्चन तो आया हुआ एग्ज़ाम में,
बट इसका ड्राइंग नहीं हो पा रहा था तो खुद से बना के मैं एडिट किया इसको। चलिए, हमें क्या दिया है कि दो ट्रायंगल दिया है, ठीक है, मैं छोटा ही बनाऊंगा। एक है ई एफ जी, इसलिए ई एफ जी एक है, आप बोलोगे एक और है, वो है जो पी क्यू ओ, ठीक है। ई एफ जी जो है मतलब कि ई एफ जी ट्राइंगल ओ पी क्यू से सिमिलर है, मतलब ये सिमिलर हमें बता पाता है, ये ट्राइंगल इससे सिमिलर, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट। और हमें वैल्यू कुछ कुछ दिया हुआ है कि x+30, ये x+30 है, y+15, ये y+15, मतलब साइड दिया हुआ है, ठीक है, ये 22 है, ये y है, 14 है, 30 है, ये 14 है, ये 30 है। और ये सिमिलर ट्राइंगल हमसे पूछा है कि आप बता दो मुझे कि 7x-4y क्या हो, ठीक है। तो सिमिलरिटी में आप सभी को पता है, सिमिलरिटी मतलब क्या, कि आसपास का जो भुजा है, मतलब एंगल के सामने, रिस्पेक्टिव एंगल, कॉमन एंगल के सामने जो भुजा है वो सेम रेशियो में होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें देखा कि सिमिलर है, तो मतलब x+30, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस ट्राइंगल में कौन है 30, इज इक्वल टू यहाँ पे 22 और यहाँ पे 14। पहला ये केस है, यहाँ से मुझे x का वैल्यू पता चलेगा, तो 2 से 15, 2 से 7, तो आप बोलोगे 7x + 210 बराबर 15 दूना 30 और 30 330। तो x कितना है यहाँ से, तो 10 गया तो 320, 120/7, ठीक है। x का वैल्यू कितना, 120/7, ठीक है। ऐसे y निकाल देते हैं अब हम कि y कैसे आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि कौन सा दो लेने से आसान रहेगा y, आप बोले ये और ये ही आसान रहेगा, तो मैं ले लिया कि इस एंगल के सामने इसमें क्या है y+15, इसमें इस एंगल के सामने क्या है y इज इक्वल टू, इसमें इस एंगल के सामने क्या है 22, इसमें 14, ठीक है। तो मैं अगर इसमें अलग अलग अभी डिवाइड करूँ, जरूरत नहीं है, करता है इसे कि 14y, ठीक है, 14y प्लस 14×5 = 70 और 14×14 210 बराबर 22y, ठीक है। आप बोले 14y उधर गया तो 8y बराबर 210, मतलब यहाँ से y कितना, आप बोलोगे 105/4, ठीक है। हमसे पूछा ये दोनों वैल्यू आ चुका है मेरे पास, x भी और y भी, तो बैठा देते हैं 7x, x कितना 120/7 माइनस 4y, y कितना 105/4, 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7, 120 में 105 गया तो कितना, आप बोलेगा √15, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या है, √15 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन शायद मिस्टेक है, क्योंकि अच्छा प्लस है, सॉरी, यहाँ पे प्लस है बीच में, ठीक है, ये प्लस है, प्लस है। आप बोले 120 और 105 कितना, तो 125 225, 225 का √15, ठीक है। सिमिलरिटी था, इजी था। सिमिलरिटी में क्या जानते हैं हम, एंगल के सामने जो साइड है वो उसी रेशियो में होता है जो सिमिलर ट्रायंगल के सामने है, तो बस वही लगाया मैं, बस क्वेश्चन सॉल्व। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा, उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक्स से चलना होगा, तो मैं फाउंडेशन बेस में बताऊंगा। चलिए 494, ठीक है। अच्छा, CI/SI का डिफरेंस है 2 साल का 45 रुपया, 5% इंटरेस्ट पे, तो सम बताओ। तो आपको इसमें पता ही है कि या तो फॉर्मूला लगा लीजिए या बेसिक से कर लीजिए। आपको पता है 5% रेट लगेगा, तो SI कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 5 5 10%, है ना। लेकिन जो CI है वो कितना मिलेगा, तो आप बोले 5 5 10 और 5 का स्क्वायर कितना 25/100, मतलब कि 10.25%, ठीक है। इफेक्टिव लगा, तो मुझे यहाँ से कितना मिला इसको घटाने पे, 0.25% का वैल्यू ही कितना है 45 रुपया है। तो मुझे बताओ कि 100% प्रिंसिपल होता है, तो 100% कितना, तो आप बोले 45/0.25 × 100। अच्छा, ये वापस 2 जीरो आ गया है, तो 25 से 400, ठीक है। तो 45 चौक कितना, तो आप लोग 180 और 00, प्रिंसिपल कितना है, तो 18,000 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 18,000, ये उत्तर आ गया है। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, 2 साल का डिफरेंस, D = P(r²/100²), ठीक है। 2 साल का ये, मैं 3 साल का भी लिखवा देता हूँ, ये 2 साल का है। 3 साल का क्या है कि सेम फॉर्मूला है, P(r²/100², बस इसमें क्या ऐड कर दो आपकी 300 + r/100, ठीक है। ये 3 साल का है। अच्छा, 4 साल का है, 4 साल का नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो टीचर को क्या करना पड़ता है, उसको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, शॉर्ट याद रखना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट को बताना है, आप सभी को बताना है, तो सब याद रखना होता है। ठीक है, तो कितना मुश्किल है ये। चलिए, इफ़ 10 डिजिट नंबर ये 220x 86/22 y ये किससे डिविजिबल है, तो हमें बोला 88 से, किससे, 88। ठीक है, तो आप बताओ कि √4x + 6y इसका वैल्यू हमें पूछा है, √4x + 6y - 7 इज़ क्लोजेस्ट, नहीं इसका वैल्यू पूछा है। तो हमें आप पहले बताओ कि 88 से अगर कोई नंबर जाता है तो 8 से भी जाएगा, 11 से भी, क्योंकि 8 × 11 ही 88 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी यही है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या हो, मैं 8 × 11 मतलब नंबर 8 से जाना चाहिए सबसे पहले। तो 8 से जाने का क्या शर्त है, मैं आपको कल ही बताया था कि 8 से जाने का मतलब लास्ट 3 डिजिट जाना चाहिए, मतलब लास्ट 3 डिजिट जाना चाहिए। तो मैं बोला 29y, तो मैं देखा 8 किया 24, ठीक है, 24 बचा कितना 5। तो अब यहाँ पे कितना हो जो जाएगा, आप बोले 6, क्योंकि 56, 8 7 56, तो y मुझे पता चल चुका है 6। अभी 11 का क्या शर्त है कि ऑड प्लेस पे जो संख्या है, इवन प्लेस पे जो संख्या है, उसको जोड़ के उसका डिफरेंस देखते हैं, अगर वो 0 है तो 11 से जाता है, या 11 का मल्टीपल है तो 11 से जाता है। तो मैं बोला कि ऑड पे जोड़ता हूँ, 2 8 2 0 2 ही 8 10 6 16 2 18 और 6 24। ठीक है, 24 आया है। अब मैं इवन प्लेस का जोड़ता हूँ, आप बोले 2 x 6 8 2 10 9 10 9 कितना, आप बोले 19। अच्छा, x कितना होता है, क्योंकि x तो इसके साथ ही है, प्लस x है ना, इसका सम इतना आया, इसका सम इतना आया है, तो इसका डिफरेंस जो है 11 से जाए, इसका मतलब क्या है कि x कितना होगा, तो आप बोले कि x हो जाएगा यहाँ पे 24 माइनस, मैं बोला इसका डिफरेंस या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो। ठीक है, समझ रहे बात को, तो मैं बोला अगर इसका डिफरेंस 0 ही होगा, क्योंकि एकदम पास पास का नंबर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 24 माइनस 19। ठीक है, मतलब कि अभी देखो यहाँ पे अब 24 है और 19 प्लस x, इसका मतलब क्या है कि 19 प्लस x में क्या करे कि ये बराबर 0 आ जाए, समझे, ये बोलना चाहा मैं। तो अब 24 है माइनस 19, अगर मैं इस x को 5 मान लूँ, 19 5 कितना 24, इधर भी 24, 24 माइनस 24 कितना 0, तो x कितना होना चाहिए था 5। चलिए, x का वैल्यू भी आ गया, y का भी। हमें क्या पूछा है 4x, 4 × 5 6 × 6 36 -7, तो मैं बोला कितना होगा, तो यहाँ तो ऑप्शन 20 और 36 56, और 56 में 7 किया √49, 49 किसका अंडर तो 7। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या है 7। चलिए, ये सब क्वेश्चन भी पूछा ही जा रहा है, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लॉजिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। हमें क्या बोला है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 बुक। ठीक है, मैं बोला कि सीपी पहला बुक का और दूसरा बुक का किस रेशियो में, तो आपने बोला 2:3। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। हमें बोला है मार्केट प्राइस जो है, अंकित मूल्य है, वो 30% और 40% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो मार्केट प्राइस है वो इससे, जी यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखता हूँ, इससे 30% ज़्यादा है और इससे 40% ज़्यादा है, दोनों का रिस्पेक्टिवली। तो मैं बोला मार्केट प्राइस कितना होगा, तो आप बोले कैलकुलेशन ईजी करने के लिए सर 0 लगा देता हूँ मैं। ठीक है, कितना 0 लगाता हूँ, तो आप बोले 20 का 30% ज़्यादा कितना, तो आप बोले ये हो जाएगा सर 26। ठीक है, 40 का 30%, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा, मैं क्या किया 30 × 140/100 तो 42। ठीक है, मतलब कि एमपी ये है इसका। ठीक है, हमें बोला है कि ईच बुक सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, तो लॉस बताओ। तो हमें बोला है कि दोनों बुक जो है 20% का डिस्काउंट है, 2 बार दे रहे हैं सक्सेसिव, तो बताओ लॉस। आपको पता है 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कितना का डिस्काउंट, हाँ, कि -20 प्लस 20 × 20/100 -40 + 4, मतलब कि 36% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, बात यही है। चलिए, बात यही है। तो बोला हमें ओवरऑल परसेंटेज लॉस बताओ। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज लॉस बताओ। तो अगर आप, मैं यहाँ से अगर शॉर्टकट बनाना चाहूँ, मैं आपको बोलूँ कि देखिए
एक चीज़ समझिएगा, मैं बोला एक रुपया है 100, एक है 200, ठीक है। मैं बोला कि मैं इस पर भी 20% देता हूँ, इस पर भी 20%, ठीक है। तो ये कितना होगा, अब इस पर 20% का डिस्काउंट तो 80 पे बिकेगा, इस पर 20% का डिस्काउंट तो ये 160 पे बिकेगा, ठीक है। मैं अलग अलग किया। अगर मैं बोलता कि इसका सम कितना 300, और 300 पे ही मैं 20% का डिस्काउंट दे देता ना, तो भी वही चीज़ होता। देखिए आप बोला 300 का 20% कितना, 300 का 20% कितना, तो आप बोलोगे 300 का 20%, 300 का 20% कितना, तो आप बोले कि 300 का 20% 60, मतलब कि 60 का डिस्काउंट में बिकता तो कितना बिकता, 240 पे बिकता। आप देखिए 80 प्लस 160 कितना, 240। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं बात को, देखिए यहाँ पे कितना का डिस्काउंट मिला, 20 का, यहाँ पे कितना का मिला, 40 का, और यहाँ पे कितना का मिला, 60 का। इसका मतलब क्या है कि जो ओवरऑल है वो भी सेम ही रहता है, ठीक है। ओवरऑल जो है वो भी सेम ही रहता है। तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ लगाऊंगा ताकि कैलकुलेशन जो है मैं जल्दी हो जाए, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना, आप बोलोगे 50, यहाँ पे टोटल एमबी कितना, आप बोलोगे 4 2 6 68, ठीक है। 68 पे ही 2 बार सक्सेसिव दिया है 20 का, समझ रहे ना बातों को, ठीक है। तो 20 का सक्सेसिव मतलब कितना, तो आप बोले कि 5 से 4 पे बिका सामान, 5 से 4 पे मतलब 25 का सामान 16 पे बिका है, ठीक है। तो मैं बोला 25 का सामान मतलब 68, तो 68 25 मतलब 68, 25 किसको दिखा रहा है, 68 को। तो आपको एक कितना, 68/25। तो आप बोलोगे कि कितना पे बिका है वो सामान, तो 16 पे, तो 16 कितना। तो आप देखिए मतलब कि ये जो है क्या आया है, तो आप बोलोगे ये आया है सर आप कि एसपी कितना है टोटल, ठीक है। अब रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए ये सीपी है टोटल और एसपी टोटल कितना है, तो आप बोले 68 × 16/25, ठीक है। अब ये 25 इधर तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं 25 को इधर ले आता हूँ। तो आप बोले नया रेशियो क्या हो जाएगा, तो 25 25 125 जीरो, और इसको गुना कर लेते हैं, 16 8 128 12, 16 96 12 108, ठीक है। अब बताओ आप कितना का डिस्काउंट मिलता है, मतलब कितना का लॉस हुआ है, सी पी ये है, एस पी ये है। तो आप बोलोगे सर 1250 में 1088 पे बिका है, कितना का डिस्काउंट, 2 7 1 172 का डिस्काउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व कि यहाँ पे, ठीक है, 172 का डिस्काउंट किस पे, तो आप बोलोगे सी पी पे, 1250 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। 0 से 0, 5 से 25, 5 से 2, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 7 दूना 14, तो 2 3/25, मतलब अप्रॉक्स जो है ये आएगा आपका 4 या 12, और एक 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 13 पॉइंट समथिंग तो ऑप्शन ही नहीं है, 13 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। तो मैं बोला 4 4 थी आप 12, 13 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, ठीक है। सब तो सही किया ना मैंने, 20 30, ठीक है। इफ मार्क प्राइस ईच इज 30% एंड 40% मोर, ठीक है। तो एक 20 का 130% ज़्यादा 26, इसका 42, मैं बोला 6 2 8 4 2 6, 68 पे 2 बार सक्सेसिव दिया, 5 25 25 4 4 16 में 25 68 को दिखाया, तो 16 कितना, तो आपने बोला 68 × 16/25। अब मैं रेशियो पे आया तो मैं बोला ये ठीक है, 25 25 125 और 0, 16 8 16 8 128, और 128 का 12, 1696 और 12 98 108, ठीक है। मैं बोला ये रेशियो आया है, तो 1250 में 1088 कितना का लॉस हो गया, तो आपने 10 में 8 गया 2, अच्छा यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता बोर्ड पे, 7 क्यों होगा, आपने 10 में 8 गया 2, अब तो ये 14 हो जाएगा ना, तो 14 में 8 गया 6, और 162 का डिस्काउंट है यार, 162, ठीक है। अच्छा इससे तो दिक्कत नहीं हो रहा था मुझे, तो ये 162 है, ठीक है। तो ये सिर्फ चेंज हो जाएगा। आप बोला 162 दूना कितना, 16 दूना 32, 324/25, मतलब कि ये आया है अप्रॉक्स अब आपका 4 या 12.9 के आसपास, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है ये 12.9 के आसपास, तो अब बोले ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या दिया, 12.96, यही इसका उत्तर है, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसका मैं आपको अच्छा ही सॉल्यूशन दिया हूँ, बेस्ट जो कॉम्प्रहेंसिबल है। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ।
इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9:1, ठीक है, 9:1 में है, और द बोट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स। ओके, देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम। चलिए, स्पीड ऑफ रेशियो जो दिया है वो x प्लस वाई और x माइनस वाई का दिया है। अब बोलोगे हाँ x प्लस वाई कितना दिया है, तो 9 दिया है, x माइनस वाई 1 दिया है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस करंट का स्पीड, है ना, और जो ऑपोजिट में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, धारा का गति। तो ये 9:1 में दिया है, और हमें दिया द बोट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स। मतलब कि डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड क्या है, 24 किलोमीटर जो है कितने मिनट में जा सकता है। तो आपको बोला है, अच्छा 20 किलोमीटर 24 मिनट्स में, तो मैं बोला इसको घंटा करते तो डिवाइड 60, मतलब यहाँ पे 60। तो आप बोले 4 से 6 बार में, 4 से 5, 6 से 10, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या कि आप बताओ कि 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अच्छा अप स्ट्रीम में 50 करने में टाइम कितना लगेगा, ये पूछा था। यहाँ अप स्ट्रीम आएगा, ये टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है कि आप मुझे बताओ कि यहाँ से x प्लस वाई 9 है, तो मुझे यहाँ से x स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आएगा। हाँ, 9 में 10 का आधा 5, मतलब कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, अब बोलोगे 5। अब y कितना होगा, तो आप बोले घटा के आधा, मतलब कि 4। ठीक है, यूनिट में है 5 यूनिट का 4 यूनिट। ठीक है, तो अब बताओ कि x प्लस वाई कितना है, डाउन स्ट्रीम 9 है, तो 9 किसको दिखा रहा है, ये ना 9 किसको शो कर रहा है, आप बोलोगे ये तो साथ में, मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ऐड होता है। तो ये 9 किसको दिखा रहा है, आप बोलोगे 50 को, है ना, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का स्पीड मैं निकाल चुका हूँ, और डाउन स्ट्रीम का जो रेशियो है 9:50 को दिखा रहा है। तो हमें पूछा है कि अप स्ट्रीम में जो है, अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा। तो ये ज़रूरत नहीं था हालांकि। तो एक का वैल्यू कितना, आप बोलोगे 50/9। ठीक है, एक का वैल्यू कितना, 50/9, मतलब कि ये x माइनस वाई, मतलब अप स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, अप स्ट्रीम का स्पीड है 50/9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 9 और 50 को दिखा था, तो एक कितना इसको। तो हमें पूछा है कि टाइम कितना लगेगा अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 50/9। तो मैं अप स्ट्रीम का स्पीड इसको डिवाइड दे देता हूँ, 50 डिवाइड 9 है तो ऊपर 9 चला जाएगा। तो आपने बोला टाइम कितना लगा, 9, x प्लस वाई था 9, 50 को दिखाया था, 9 यूनिट था, तो स्पीड आ गया मेरे पास x प्लस वाई जो है 9, 50 को दिखाया है। तो मुझे पूछा है कि अप स्ट्रीम में कितना लगेगा। तो अप स्ट्रीम में जो होता है, ओहो यार, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ पढ़ लिया मैं, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन को समझा रहा। मुझे दिया था कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट का रेशियो, मैं ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ले लिया। एक्चुअली मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ा, तो इंग्लिश में गलती है, देखा मैं अभी हिंदी में तो वो सही है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको एडिट करके दूंगा, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, उससे मैं समझ गया हिंदी वाला यहाँ सही है और इंग्लिश वाला क्वेश्चन गलत है। तो आप चिंता मत करिए, मैं पीडीएफ में इसको चेंज करके दूंगा। तो ये क्वेश्चन ये बोला था कि बोट का जो स्टिल वाटर में स्पीड है, मतलब x, और y जो है ये 9:1 है, ये हमें बोला था। ठीक है, और वो चीज़ तो हमारा सही आया था कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है उसका वो 24 किलोमीटर 24 मिनट में जाता है, तो इंटू 60, ये तो हमारा सही आया था 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज़ सही आया था हमारा। तो अब बताओ कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम क्या होगा। तो आप बोले डाउन स्ट्रीम क्या होता है सर, तो 9:1 10 यूनिट, और अप स्ट्रीम 9:1 8 यूनिट। ठीक है, तो ये 10 50 को दिखा रहा है, तो 5 गुना है। तो आप बताओ ये कितना, तो इंटू 5 40। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में हमें कवर कितना करना है, आप बोले 50। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, 50 किलोमीटर कवर करने में 40 किलोमीटर पर आवर के टाइम से। तो आप बोले ये कट जाएगा, ये से ये, मतलब 5/4 घंटा। इसका मतलब 4×1=4 या 1/4 आवर्स। ठीक है, आवर्स। तो आप बोले 1/4 को वापस हम मिनट में कर लेते तो 60, और ये 1 घंटा कितना है 60। अच्छा, ये 4 से 15, मतलब 60 + 15 मिनट, मतलब कि 75 मिनट, क्योंकि ऑप्शन सब है मिनट में। ठीक है, 75 मिनट। सॉरी, यहाँ पे जो इंग्लिश का क्वेश्चन था वो अलग था, हिंदी का अलग था।
जिसकी वजह से गड़बड़ हुआ और मैं समझ गया था क्योंकि डाटा ही मैच नहीं हो रहा था। ठीक, तो ये सही है इसका उत्तर। और मैं इसको PDF में आपको एडिट करके दूंगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में करंट का स्पीड दिया हुआ था मुझे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में निकाल लिया दोनों को जोड़ के, है ना। हालांकि डाउन स्ट्रीम जो होता है, ठीक है चलिए, चलिए क्वेश्चन 498। टीना कैन अलोन कंप्लीट ड्राइंग इन 2.5 डेज। देखिए हम इसमें डायरेक्ट करेंगे कि टीना जो है 2.5 दिन मतलब 2.1/2 मतलब कि 2 दूना 4 1 5/2। मैं डायरेक्ट इसमें लिखता हूँ क्योंकि यह आसान होता है करना। तो 5.5/2 डेज में कर सकता है वर्किंग। अच्छा यहाँ पे ऐसे दिया हुआ मतलब 12 घंटा डेली काम करके। अच्छा मैरी जो है कैन कंप्लीट द सेम ड्राइंग इन 5 डेज वर्किंग 18 आवर्स अ डे। इन हाउ मेनी डेज कैन टीना एंड मैरी टुगेदर कंप्लीट द ड्राइंग इफ 15 आवर्स पर डे। अच्छा यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका M1 D1 वाला है, ठीक है। हमें बोला है जो टीना है वो 2.5 दिन काम करके डेली 12 घंटा काम करती है, तो ये एक काम को ख़त्म करती है। यही काम इक्वल किसके है, तो आप बोले कि मैरी जो है 5 दिन में 18 घंटा काम करती है, ठीक है। तो ये मैं एफिशिएंसी का रेशियो माना था T और M का, तो आप बोलोगे यहाँ से T/M कितना आएगा, तो 6 से 2 6 से 3 और ये हटेगा तो यहाँ पे 0 आएगा 1 और आपका ये 5 से ये 5 बार में, ये 5 से ये 6 बार में, ये 2 से ये 1, ये 3 बार, मतलब कि T से M का रेशियो 3:1 है। मतलब इन लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो 1। हमसे पूछा है कि कितना दिन में दोनों साथ काम करते हुए 15 घंटा काम करे तो कर लेगा। तो आप बोले कि टोटल काम निकाल लेते, कोई भी एक केस ढाल लेते। मैं ये ढाल लिया कि M तो 1 है, आसान होगा। मैं बोला टोटल काम कितना है, M × 5 × 18 बराबर। अब दोनों साथ काम करें मतलब एक दिन में कितना काम, तो 4। कितना घंटा डेली काम हो रहा है, तो आप बोले 15 घंटा, तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो M कितना है, आप बोले 1, तो M में 1 डाल देते हैं, ठीक है। आप काट लेते हैं 5 से ये 3, 3 से ये 6, तो दिन कितना लगेगा, 3/2 मतलब 1.5 दिन। कितना, 1.5 दिन, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है, 1.5 दिन। ये M1 D1 का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट 499। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि x + y + z 24 है, x + y + z 24 है, xy + yz + zx xy + yz + zx कितना है, तो आप बोलोगे यह 36। और हमसे पूछा क्या है, तो हमें पूछा है कि x - y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर प्लस 3। ये क्या होगा इसका वैल्यू, तो क्या लग रहा है आपको, ये कैसे सॉल्व होगा, बताओ बताओ, ये कैसे सॉल्व होगा। याद करो a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a³ + b³ + c³ वाला फॉर्मूला। याद करो कौन सा लगेगा यहाँ पे, कुछ आया याद। क्या a³ b³ में तो है a - b, लेकिन क्या a² + b² + c² में भी है ये, तो आप बोलोगे कि है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि मैं लिखवा ही देता हूँ कि a² + b² + c², ठीक है, -ab - bc - ca इज इक्वल टू हाफ ऑफ a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। चलिए तो अब आप बताओ कि a² + b² + c², ठीक है, क्या होगा a² + b² + c², तो आप बोलोगे a + b + c का होल स्क्वायर कितना है। अच्छा ये XYZ है ना, XYZ रखने से ज़्यादा आसान होता है। चलो कोई बात नहीं, आप बोले a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ AB प्लस, अच्छा इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, BC + CA ये होता है। तो आप बोले यहाँ से a² + b² + c² कितना, तो a + b + c का होल स्क्वायर माइनस ये
ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो अब ये इसका पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो मैं उसी को लिखता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस ट्वाइस ऑफ यही सेम चीज़ आता, तो ये क्या हो जाता, आप बोलोगे माइनस ये थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक बार दो बार जुड़ गया। चलिए अब है क्वेश्चन सॉल्व। सर्दी हो गया यार। चले कैमरा ऑन है ना। चलिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना 24, 24 का स्क्वायर कितना 576 माइनस थ्राइस ऑफ ए बी बी सी सी है 36 108, डायरेक्ट लिख देता हूँ 36 दिया 108 बराबर हाफ ऑफ। अच्छा, हमें यही निकालना ही है, प्लस 3 है वो बाद में लोग देख लेंगे, तो मैं इसको के मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आया के। ठीक है, तो अब बताओ कि 576 में 108 गया तो कितना, तो आप बोलिए 8, 56 में 10 गया 46। अच्छा, 2 इधर है तो इंटू 2 बराबर के, तो हमें आ गया कि के कितना है, तो अब 8 9 16 6 9 12 13 14 8 9 936 है जी। ठीक है, और हमें 3 जोड़ना है इसमें, के का वैल्यू में 3 और जोड़ दीजिए 939। ठीक है, तो यही ऑप्शन ए है इस सवाल का उत्तर। तो फॉर्मूला को याद रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे क्लास में, तो यू शुड रिमेंबर इट। ओके, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, रिमाइंडर पे क्वेश्चन है कि अगर एक नंबर है n, अगर एक नंबर है n जो कि है 128 का पावर 1388, 128 का पावर 1388 प्लस 124, ये नंबर दिया हुआ है हमें। ठीक है, और हमसे बोला है कि आप अगर इसको 129 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा, बताओ। अगर आप इसको 129 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बता दो मुझे, शेष बता दो। तो आप बोले कि 128 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो -1 आएगा रिमाइंडर, है ना, क्योंकि 129 से 128 एक कम है, तो -1 नेगेटिव रिमाइंडर। -1 का पावर एक इवन नंबर है, ये इवन है, तो आप बोले ये 1 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्लस 124 मतलब कि 125। अब डिवाइडर से जो डिविडेंड है छोटा है, मतलब कि रिमाइंडर कितना 125। ठीक है, रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर, ठीक है 125 आया। ठीक है, शेष है जो शेष कितना 125। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास जो था अच्छा था, एकदम मॉडरेट लेवल का। मैं ईच और एवरी कॉन्सेप्ट उठाने की कोशिश किया था सभी चैप्टर का, जो कि मुझे लगभग लगा कि भी था। ठीक है, था। तो आप लोग क्या करें, इसको ही बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करें, इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि सबको ये प्रैक्टिस बैच का फ़ायदा मिल सके। और ठीक है, और जो है कि आज का वेदर थोड़ा शांत है, क्योंकि यश भाई आ रहे हैं हमारे। ठीक है, यश भाई आ रहे हैं तो मौसम को शांत करेंगे। यश भाई मतलब वो जो आ रहा है तूफान, ठीक है, स्टॉर्म जो आ रहा है बे ऑफ बंगाल से, उसका यास नाम दिया गया। जैसे ताउते आया ना मुंबई में, गुजरात में, वैसे यास आ रहा है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, इस नॉर्थ पार्ट में जितना एरिया है इंडिया का, वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल तो इधर ही हम लोगों का। ठीक है, और इस कोस्ट में हमारा, आप क्या बोलते हैं इस कोस्ट को, ईस्ट कोस्ट में है। ठीक है, तो आप लोग भी घर पे रहे, सेफ रहे और पढ़ते रहे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को खोले, पूरा वीडियो को देखे। यहाँ मेरा फ़ोटो है, फ़ोटो क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये जो मतलब ये जो प्रैक्टिस बैच का फ़ायदा है बहुत जन उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन वाइंड अप करते हैं। और कुछ है क्या? नहीं यार कुछ, तो आज के लिए इतने रखते हैं, सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।